किसानों को दिल्ली की सरहद पर बैठे 7 माह से अधिक का समय हो चुका है। उनकी रणनीतियों ने कई नए रूप भी धारण किए हैं। अब मॉनसून वाली रणनीति क्या परिणाम लाती है, जानते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी के इस लेख में। किसान आंदोलन को दिल्ली के सरहदों पर मोर्चा जमाकर बैठे हुए 7 माह से अधिक का समय हो गया है। इन महीनों में किसानों के प्रदर्शन ने कई रंग बदले। इन रंगों में लाल किले तक पहुंचना और लोकतंत्र की अवमानना भी शामिल रही, जिसका देश ने तो बुरा मनाया ही, किसान संगठनों के कुछ भद्र नेताओं ने भी इसे स्वीकार किया। इसके बाद इस तरह के प्रदर्शन को बेलगाम ना होने देने के विचार का प्रगटावा हुआ। लेकिन इस बीच जो बात किसानों से हमदर्दी रखने वाले लोगों को भी समझ न आई, वह ये थी कि सरकार ने तो उन्हें कई दफा वार्ता के लिए निमंत्रित किया, बल्कि अब भी कर रखा है और 1.5 वर्ष के लिए नए कृषि कानूनों को लागू करने का फैसला भी स्थगित कर दिया। लेकिन एक बात जो समझ से बाहर है वह ये कि इन 1.5 वर्षों के अंतराल का फायदा उठाकर किसान संगठनों द्वारा इस समस्या का निपटारा क्यों न कर लिया गया और किसान नेताओं ने राजनीतिज्ञों को अपने ऊपर हावी करने के स्थान पर विशुद्ध कृषि संस्कृत के साथ इसका फैसला क्यों न कर लिया। बाद में भी कुछ मास के अंतराल के बाद अब जब सरकार ने उनको तर्क के साथ वार्ता की मेज पर आने की पेशकश की, तो इसे भी परिणाम तक ना पहुंच जाते हुए किसान आंदोलन दिल्ली मोर्चे से बिखरकर पहले राज्यों में प्रदर्शन के तौर पर फैला और अब किसान आंदोलन ने अपनी रणनीति ही बदल दी है। आप लोग समझते हैं कि किसानों के इस लंबे मोर्चे में स्वयं उन्होंने और आम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। किसानों ने तो मोर्चे की परेशानी के साथ साथ खेती की अव्यवस्था झेलनी पड़ी और आम लोगों को यातायात की असुविधा और उसके साथ मोर्चे के आसपास के पूरे क्षेत्र में रोजमर्रा के व्यवसाय को उखड़ते देखना पड़ा। लीजिए, अब किसान आंदोलन की नई रणनीति के किसान नेताओं ने फैसला किया है कि वह विपक्षी दलों को भी घेरेंगे। इस किसान मोर्चे में 40 किसान संगठन आंदोलन भी शामिल है। प्रत्येक किसान संगठन के 5 नेता रोज प्रदर्शन में शामिल होंगे। मॉनसून सत्र शुरू होने पर अब ये प्रदर्शन लोकसभा के द्वार पर ले जाया जाएगा और अब इसकी आंदोलनकारी मांगों में किसान के कथित भले से पेट्रोल पदार्थों और घरेलू गैस के बढ़ते दाम को लेकर किसान ने विरोध करने का फैसला किया है। 17 जुलाई से किसान मोर्चे की इस बदली रणनीति से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर किसान विपक्ष के नेताओं को इस बाबत चेतावनी पत्र सौंपेंगे और फिर उस चेतावनी पत्र के अनुसार विपक्ष के नेताओं को उनकी आवाज संसद में उठाने की मांग करेंगे। अब भला बताइए, इससे किसान कल्याण हो रहा है या विपक्षी राजनीति की हामी भरी जा रही है? इस प्रकार क्या मोर्चे ने अपने लक्ष्य को धूमिल करके उसे राजनीतिज्ञों की उठापटक के हवाले नहीं कर दिया? किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने आंदोलन की बदली रणनीति पर कहा कि 22 जुलाई से करीब 200 किसान का जत्था प्रतिदिन संसद भवन की ओर कूच करेगा। किसान पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ आज 8 जुलाई से 10 से 12 बजे तक सड़कों पर वाहन और गैस सिलेंडर लेकर रोष प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना भगाने के लिए थाली बजाने वाले प्रचार के तर्ज पर 8 मिनट तक हॉर्न बजाएंगे। यह आंदोलन देशव्यापी होगा, अर्थात अब ये मोर्चे के स्थान से राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिखर जाएगा और किसान वाहन सड़क किनारे लगाकर हॉर्न बजाएंगे। अब इस हो हल्ले वाले आंदोलन से सिवाय कोलाहल के किसानों का क्या लक्ष्य सज जाएगा, कुछ समझ नहीं पड़ता। पहले किसानों ने लाल किले की ओर मोर्चा किया था, अब संसद की ओर मार्च करेंगे। मॉनसून सत्र की शुरुआत से विपक्षी दलों को अपने साथ साधने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट है कि सड़क पर चलता हुआ आम आदमी भी ये समझ सकता है कि इसमें ना तो देश की खेतीबाड़ी के हित का संरक्षण हो रहा है और ना ही आम आदमी की कठिनाइयों का कोई हल, बल्कि ये तो कोलाहल की राजनीति है। ये जन कल्याण या किसान कल्याण की राजनीति नहीं। इस बदली रणनीति के किसान नेताओं की मंशा स्पष्ट लगती है कि वे विपक्षी नेताओं का समर्थन प्राप्त करके आरोपों और आक्षेपों की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि चाहे किसी भी मंशा से कोई आंदोलन चले, उसे राजनीतिज्ञ अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर ही लेते हैं और इस आपाधापी में ना तो लाल किले जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों और ना ही संसदीय गरिमा का कुछ ध्यान रखा जाता है। इसलिए आज किसान मोर्चे में इस बदली रणनीति के मुहाने पर खड़े होकर
यही पाते हैं कि इस मोर्चे से आम आदमी और किसानों ने अपना काम और अपना हित खोया है और मोर्चे के नाम पर राजनीतिज्ञों ने पाया ही पाया है। अब वे इसे देश की सड़कों से लेकर संसद के द्वार तक विपक्ष को साध कर ले जाना चाहते हैं। देश की जनता ऐसे राजनीतिज्ञों की इन चक्रव्यूह भरी हरकतों को अवश्य ही भलीभांति समझती है। शीतल विज।